नमस्कार, शुभ समय। एसएस न्यूज डॉट इन के दिन प्रतिदिन के चौपाल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं इसी तरह से मीडिया में कि जैसे देश में कोई घटनाएं घटित नहीं हो रही। हमारे देश के सैनिक ओआरओपी को लेकर के जंतर मंतर पे बैठे हैं। जिन देश के सैनिकों ने और हमारे सिपाही और उनके अधिकारियों ने इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, अपना सर्वस्व निछावर किया, वो आज एक पेंशन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पे अनेक दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनको तो हम मिनट, 2 मिनट, आधा सेकंड, 30 सेकंड दिखाते हैं। और जहां इतना बड़ा विद्वान कर्नाटक के उस शहर में दिन दहाड़े गोली के द्वारा मार दिया गया, बुलगरी, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई दिखाता नहीं, उसके बारे में कोई बहस नहीं। और बहस हो रही है सीना मर्डर कैसे हुआ, इंद्राणी के कितने पति थे, इस पति ने क्या किया, उस पति खन्ना को पैसे कहां से मिल गए, वो सिद्धार्थ दास कब से उससे बात नहीं किया, सिद्धार्थ दास का लड़का है या लड़की है, इंद्राणी के और पति कितने हैं, वो कब लंदन गई, गाड़ी कहां से फूकी, इंद्राणी को खार से पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। मैं समझता हूं इस देश के अंदर और भी चर्चाएं हैं जिनको दिखाना चाहिए। उसी तरह से हम देख रहे थे पिछले उसके 8-10 दिन पहले राधे माँ को लेकर के तमाम हिंदुस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल और प्रिंट मीडिया के लोग दिखा रहे थे कि राधे माँ के साथ ये हुआ, राधे माँ औरंगाबाद गई, राधे माँ को गोदी में उठाया, राधे माँ ने ये अश्लील हरकत की, राधे माँ ने छोटे कपड़े पहने, राधे माँ ने वो किया। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर मीडिया अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती, मीडिया क्या दिखाना चाहती है इन सब चीजों के माध्यम से। ये एक जहां तक सवाल है इंद्राणी का, वो एक परिवार के अंदर हुआ एक घटना है जो किसी भी वजह से हो सकती है, जिसकी जांच चल रही है, चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल होगी। लेकिन कुल मिला के ये है परिवार, एक पत्नी है जिसके वर्तमान पति है, भूतपूर्व पति है, उसके पहले पति है, उनके बच्चे हैं, उस पति के भी पहली पत्नी से बच्चे हैं। सारी कहानियां सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हम ये मीडिया ट्रायल जो मिनट बाई मिनट देख रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर हमको लगता है 24 घंटे कैमरा और लेकर के हम आपके रिपोर्टर खड़े हैं, जैसे कोई हिंदुस्तान में दूसरा कोई इशू ही नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे सामने, हमारे जैसे जिम्मेदार लोगों के सामने इशू है बेरोजगारी, इशू है महंगाई, इशू है ओआरओपी जैसे वन रैंक वन पेंशन की बात को लेकर के जो हमारे सैनिक और अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं उनको दिखाइए, उनकी बहादुरी की बात करिए, उनके साथ क्या घटनाएं हो रही उनको दिखाते तो मुझे अच्छा लगता। वो बलगिरी जो मार दिया गया मात्र इसलिए कि कोई किसी चीज अंधविश्वास की चीज को विरोध कर रहा था, उसको जैसे परांजी पे और हमारे दाभोलकर की तरह उनको भी गोली से मार दिया गया। आज तक हाई कोर्ट ने कल आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर दाभोलकर की जो भी हत्या की जांच हो रही है उसकी जांच रिपोर्ट पेश की जाए। उसी तरह से इन चीजों को दिखाई कि देश जानना चाहता है कि आखिर ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जनता के सामने चर्चा क्यों नहीं हो रही। चर्चा हो रही है कि डोली बिंद्रा के साथ क्या हुआ, राधे माँ किसके साथ किसके गोद में खेल रही है, क्या कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका पति डेडी है वो कहाँ है, इंद्राणी कहाँ है। ये मैं समझता हूँ देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण दूसरी चीजें होनी चाहिए। बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, महंगाई का सवाल है, ये ओआरओपी जैसे सवाल है। इस समय वर्षा कहीं हो रही है नहीं हो रही है, हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और विशेषकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में हमारे सैनिक किसान जो हमारी अन्नपूर्णा का काम करते हैं, वो अन्न उगाने का काम करते हैं, आज वो अपने सूखे की मार से मर रहे हैं। रोज त्राही त्राही मची है। एक गांव मराठवाड़ा ने पूरे कलेक्टर को लिख के दिया हमें सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की परमिशन दी जाए। वहां जाकर के मीडिया दिखाए कि आखिर ये क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में इस देश का हमारा ये भाई जो किसान भाई मर रहा है, जी रहा है, क्या परिस्थितियां वहां पे खड़ी हुई है, क्यों वो ऐसी स्थिति आ गई जहां उनको पूरे गांव को एक साथ आत्महत्या की परमिशन मांगनी पड़ रही। मैं तो समझता हूं वो एक जिम्मेदार पूर्ण कदम होगा। मुझे आशा विश्वास है कि हमारा मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन का काम करने दे। जो चाहे राधे माँ का केस हो चाहे इंद्राणी का केस हो, इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, उनको फ्री एंड फेयर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। चार्जशीट आएगी और जब चार्जशीट आएगी तो उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं कि भाई ये बरोबर हुआ कि नहीं हुआ। तब तक उनको अपना काम करने दे। हम देख रहे हैं कि तमाम चैनलों में मुझे तो बड़ी ताज्जुब भी होता है कभी कभी, हमारे वकालत पेशे से भी बड़े बड़े सीनियर भाई लोग 2-2, 3-3 घंटा वहां पर आकर उसमें बहस करने लग जाते हैं कि ये बरोबर है, ये बरोबर नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये कदम उठाना चाहिए था, वो नहीं उठाना चाहिए। मैं समझ में नहीं आता कि कमरे के अंदर जांच हो रही है, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, क्या नहीं पूछा, किस तरह से पूछा, उसका जवाब क्या आया, किसने कहा, उसने कमिट किया या नहीं किया। ये सारी बातें कैसे संजय के दिव्य दृष्टि की तरह इनको पता चल जाती, क्योंकि मीडिया अंदर तक तो जा नहीं रहा।
बाहर से कोई बात लीक नहीं हो रही, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी बातें चर्चाओं में कैसे आ जाती। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि मीडिया का जो काम है निष्पक्ष रूप से एक सच्ची बातों को, घटनाओं को, NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज का मतलब होता है चारों तरफ जो चीज हो रही है उसको निष्पक्षता के साथ एज इट इज दिखाने का काम निष्पक्षता के साथ करें। और उसमें भी पहल उन चीजों की होनी चाहिए जो पूरे देश के लिए एक अहमियत रखती हो। जैसे हमने आपको बताया OROP का सैनिकों का आंदोलन और हमारे किसानों की जो परिस्थितियां, जो जिन परिस्थितियों में किसान आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं, कहीं न कहीं हमें उन्हें संबल देना होगा, कहीं न कहीं हमें उन्हें संभालना होगा। मुझे आशा विषय है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने विषयों से अलग हटकर उन जो मुख्य मुद्दे हैं, जो अहमियत रखने वाले मुद्दे हैं, उन पर अपना ध्यान देगी। जय हिंद।